आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर से सेना वापस लेने पर विचार। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। शिवसेना ठाकरे समूह द्वारा शिव जयंती समारोह। शेट्टर का कहना कि बेलगाम कर्मभूमि है। राष्ट्रीय मराठा पार्टी द्वारा 10 उम्मीदवारों का ऐलान। श्री शिव प्रतिष्ठान द्वारा तिथि अनुसार शिव जयंती समारोह। बाची चेक पोस्ट पर 1 लाख रुपए जब्त। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और इसका अन्य चीजों पर प्रतिकूल प्रभाव सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस पृष्ठभूमि में जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। इस संबंध में एपीईसी यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्लाइमेट सेंटर ने हाल ही में इस साल की बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि इस साल भारत में औसत से ज़्यादा बारिश होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये बलिराजा के लिए खुशी की खबर है और इससे किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर से सेना वापस लेने पर विचार करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर से कुछ सेना हटाने और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपने पर विचार कर रही है। उन्होंने कश्मीर के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को वापस लेने का वादा भी किया। जम्मू कश्मीर में एक मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में शाह ने कहा कि केंद्र सेना को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू और कश्मीर को सौंपने की योजना बना रहा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आपके कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। शिवसेना ठाकरे समूह द्वारा शिव जयंती समारोह। आज गुरुवार 28 तारीख को सुबह श्री छत्रपति शिवाजी उद्यान शाहपुर में शिवसेना सीमा भाग उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शिवसेना युवा सेना की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपजिला प्रमुख बंडू केरवाडकर, आयोजक तानाजी पावशे और शहर प्रमुख राजू तुडवेकर द्वारा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा की गई। पूजा की शुरुआत मंत्र से की गई। इस मौके पर युवा सेना के प्रकाश राउत, प्रदीप सतार, चेतन शिरोलकर और कई शिव सैनिक मौजूद थे। शेट्टर का कहना है कि बेलगाम कर्मभूमि है। यह आगामी लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। राष्ट्रवाद और बेलगाम कर्नाटक सहित देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा, लोकसभा सदस्य होने के नाते मैं बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि मानते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेलगाम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। राष्ट्रीय मराठा पार्टी ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान।
राष्ट्रीय मराठा पार्टी मराठा समुदाय के लिए सक्रिय संगठन है। अगले दौर में संगठन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल के रूप में अपना काम बढ़ाने जा रहा है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तरी कर्नाटक की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ये जानकारी संगठन के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर गायकवाड़ और बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ईश्वर घाड़ी ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। श्री शिव प्रतिष्ठान द्वारा तिथि अनुसार शिव जयंती समारोह। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से फाल्गुन वद्य तृतीया शके 1945 की हिंदू तिथि के अनुसार शिव जयंती मनाई गई। समारोह शिवाजी पार्क में आयोजित किया गया। इस समय कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणा मंत्र के रूप में हुई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के जिला प्रमुख विश्वनाथ पाटिल और शहर प्रमुख आनंद चौगुले ने महाराजा को पुष्पांजलि अर्पित की। बाची चेक पोस्ट पर 1 लाख रुपए जब्त। बुधवार को चेक पोस्ट पर 1 लाख रुपए की नकद राशि जब्त की गई। तहसीलदार सिद्धराई भोसकी ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण उक्त राशि जब्त कर ली गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सीमावर्ती इलाकों में 64 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। शिनोली से बेलगाव आ रही गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 1 लाख रुपए की रकम मिली। उक्त रकम एक चीनी फैक्ट्री से संबंधित है और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इसे जब्त कर लिया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सर्व लोक सेवा फाउंडेशन बेलगाम की ओर से पंचवटी ओंकारेश्वर मंदिर गोवावेस क्षेत्र में देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं एकत्रित की गई। साथ ही इलाके की पूरी सफाई भी की गई। इसी प्रकार श्रद्धालु भक्तों को ये भी जानकारी दी गई कि यदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां घर में खंडित अवस्था में हो तो उन्हें कैसे ठीक से विसर्जित किया जाए। साथ ही ओंकारेश्वर मंदिर क्षेत्र में बेलपत्र के पौधे रोपे गए। इसी तरह सर्व लोक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री वीरेश बसया हिरेमठ की ओर से कहा गया कि आगे भी इसी प्रकार की विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। खानापुर तालुका में एक हाथी 2 पहिया वाहन सवार के सामने खड़ा हो गया। घटना बुधवार 27 मार्च की शाम की है, जब एक बाइक सवार गवलीवाड़ा और कोंगला रोड के बीच भीमगढ़ अभयारण्य के कोने में स्थित कोंगला गांव जा रहा था। तब एक हाथी उसके सामने आ गया और उसे अपनी बाइक सड़क पर छोड़नी पड़ी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी यह है कि कोंगला गांव के नागरिक सूर्याजी पटेल अपनी बाइक से खानापुर से अपने गांव कोंगला जा रहे थे। तभी गवलीवाड़ा और कोंगला रोड के बीच जंगल में अचानक हाथी आ गया। तभी सूर्याजी पटेल ने अचानक अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया, जिससे बाइक फिसल कर गिर गई। ऐसे में खुद को संभालते हुए उसने बाइक वहीं फेंक दी और साइड में भाग गया और हाका लगाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद वो अपने गांव चला गया। इससे इस इलाके में भय का माहौल बन गया है। गर्मी की छुट्टियों में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दक्षिण मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के मौसम में भुनाने के लिए 2 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। तदनुसार बेंगलुरु नरसापुर विशेष ट्रेन 5 से 26 अप्रैल तक सप्ताह के दौरान शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली के मुख्य संपर्कजनक अधिकारी डॉक्टर मंजुनाथ कनमाड़ी ने कहा, स्कूल की छुट्टियों के बाद लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं। ट्रेन से यात्रा करना सुविधाजनक है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं उपलब्ध कराई है। मलेकरणी सप्ताह पर श्रद्धालुओं की भीड़। उजगांव स्थित ग्राम देवता मलेकरणी मंदिर सप्ताह हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। इसे भक्तों का सहज प्रतिसाद मिल रहा है और सुबह शाम महाआरती का आयोजन किया जा रहा है।
सप्ताह का समापन शनिवार को होगा और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। मलेकरणी देवी सप्ताह जारी रहने के कारण सुबह शाम गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में महाआरती की जा रही है। मार्कंडेय नदी के तट पर विठू गजर। उचगांव में मार्कंडेय नदी के तट पर उचगांव मंडल ज्ञानेश्वरी संप्रदाय समारोह बुधवार को तुकाराम बीज के अवसर पर विठ्ठल नाम के मंत्रोच्चार के साथ भक्तिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ। ये समारोह सोमवार तक चलेगा। लक्ष्मी पाटिल ने ध्वजारोहण किया। मंडप का उद्घाटन राजू बांडके ने किया। गुंजनहट्टी में दर्शन के लिए भक्तों की कतारें। गुंजनहट्टी में होली कामना यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बुधवार को दर्शन के लिए कतारें लगी रही। रविवार से शुरू हुई यात्रा रंगपंचमी के दिन समाप्त होगी। यात्रा के लिए सोमवार से ही बेलगाम, महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र से श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। बुधवार को गुंजनहट्टी, कडोली, देवगिरी, कटनभावी, बंबरगा क्षेत्र से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्यारानी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वो तमिलनाडु की कृष्णागिरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। उन्हें नाम तजिमार काची पार्टी ने नामांकित किया है। विद्यारानी 2020 में बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें तमिलनाडु भाजपा की युवा शाखा के अध्यक्ष का पद दिया गया, लेकिन कुछ दिन पहले वो बीजेपी से हारकर एनटीसी पार्टी में शामिल हो गई। अब वो इसी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।